औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो टॉपिक, उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएंगे, ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1882 में जाके क्या करना है इतनी दूर। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप मेन हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये दो हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि ये जैसे कि आपको इसका पता चल रहा होगा कि 1882 में ये लॉ बना था, तो ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ लॉ है। अंग्रेज़ों ने आके हम पर हुकूमत की हुई है, आप सबको पता है। तो जनाब एक बिल पेश किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उस वक्त, काउंसिल में, ठीक है, जो कि बिकेम आ लॉ बन गया। कब? फेब्रुअरी 17 1882, ठीक है, 1882 17 फरवरी 1882 में ये इनेक्टमेंट हो गई थी, लॉ बन गया था। और व्हेन द लॉ केम इनटू फोर्स, तो वो डेट है आपकी 1 जुलाई 1882, ठीक है। 1 जुलाई 1882 में ये लॉ जो है बाकायदा तौर पे केम इनटू फोर्स आ गया, एप्लीकेबल हो गया, जो है वो अपने उधर। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, जब भी हम किसी लॉ के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग उसके प्रियम्बल की तरफ जाते हैं, बिकॉज प्रियम्बल शोज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी लॉ बनाते वक्त, वो चीज़ जो है वो मेन आपको जो है ना वो प्रियम्बल में मिलती है। प्रियम्बल क्या कहता है? तो प्रियम्बल में हमारे पास प्रियम्बल हमारा जो है वो बताता है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज पर द प्रियम्बल, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज टू, लो जी, ये हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, इज टू डिफाइन, अमेंड एंड रेगुलेट द लॉ relating to transfer of property, relating to transfer of property by act of parties। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है मेन। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज़ टू डिफाइन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये लॉ 1882 में बना था, अंग्रेज़ दौर का बना हुआ लॉ है, तो ऑब्वियसली प्री पार्टीशन था। ठीक, जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान ने इस लॉ को अडोप्ट किया विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, राइट। तो यहाँ इसका प्रियम्बल है, इज़ टू डिफाइन, जो भी लॉ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ को डिफाइन करने के लिए, अमेंड करने के लिए सर्टेन अमेंडमेंट्स लाजमी थी, एंड रेगुलेट, ऑब्वियसली रेगुलेट होगा तो एप्लीकेबल होगा, रेगुलेट द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी
बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। हर तरह के ट्रांसफ़र जो है ये लॉ कवर नहीं करता। ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र आर नॉट covered by this law, so the scope of this law is limited। ठीक है, वैसे हम अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये लॉ एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स अ क्लियर सिस्टमेटिक लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसमें कि टीपीए जो है इज़ एन एक्सटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि ऑब्वियसली आपकी कोई भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी भी किस्म की, लेट्स सपोज सेल हो रही है, आपकी गिफ्ट हो रहा है, मॉर्गेज या कोई भी, ठीक है, अंडर टीपीए, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में ही होगा ना, जो भी ट्रांजैक्शन होगी। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, सॉरी, पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद टीपीए। तो टीपीए इज़ एन एक्सटेंशन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आप इसमें हमारा आ जाएगा कि law, the transfer of property, basically transfer of immovable property under TPA is inter vivos। inter vivos मतलब between the living persons, between the living persons, only जो living persons हैं वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डेड बॉडी से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए, जैसा कि आप इनहेरिटेंस या सक्सेशन में आ सकता है, या फिर यह है कि कोई अनबोर्न चाइल्ड है उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिटवीन द लिविंग पर्सनस, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टीपीए इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव क्लॉज होती है, इसको आप पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इंशाल्लाह। अच्छा जी, एग्जॉस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव मतलब ये है कि ये ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को कवर नहीं करती है। ठीक, इसमें ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं आता। इसमें ये इट इज टीपीए इज़ लिमिटेड टू ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। ठीक है, so these are the objectives। नेक्स्ट हम जाएंगे स्कोप की तरफ, जो कि मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है, उसको आप फर्दर एक्सप्लेन करके आप कर लीजिएगा। स्कोप इसका लिमिटेड है, लिमिटेड स्कोप, बिकॉज इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, इंटर वाइवोस between the living persons only, only immovable properties are dealt in under immovable properties transfer property act। कुछ प्रोविज़न है गिफ्ट में कि जो कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को भी डील करती हैं, उनको हम देख लेंगे इंशाल्लाह कि, लेकिन मेन जो है वो हमारा जो टीपीए है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को डील करता है। अच्छा जी, इन केस ऑफ अगर फ़र्ज़ किया कोई स्पेशल लॉ की इनेक्टमेंट होती है, स्पेशल लॉ बनता है, फ़र्ज़ किया लेट्स सपोज के मॉर्गेज से रिलेटेड एक कोई स्पेशल लॉ बनता है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने टीपीए को एक्सक्लूड कर दिया है, तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, ऑब्वियसली ये हम लोग सब लोगों को पता है कि इन केस ऑफ स्पेशल लॉ as compared to general law, the special law will prevail always, right।
अच्छा जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। मैंने बहुत ही एक स्पेसिफिक और शॉर्ट वीडियो बना के उसमें आपको जस्ट पॉइंट्स क्लियर किए हैं, थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने बताए हैं और कुछ स्कोप। इसमें इसको आप फर्दर एक्सप्लेन करके अपने एग्ज़ाम्स को अपेयर कर सकते हैं, या फिर यह है कि आप एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट आई होप के क्लियर हो गया होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के ऑब्जेक्ट एंड स्कोप से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।